आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन, अंतर मन को प्रभावित कर। आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन, अंतर मन को प्रभावित करने का एक माध्यम। दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा मन में जो स्टिम्युलेशन पहुंचता है, जिनके द्वारा हम खुद को पब्लिश करते हैं, वो सेल्फ सजेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि सेल्फ सजेशन खुद को सुझाव देना होता है। ये कॉन्शियस और लॉजिकल मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। सेल्फ सजेशन सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को लॉजिकल मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वो विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वो विचार कॉन्शियस में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार, भले ही वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, कॉन्शियस में सेल्फ सजेशन के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड में कोई भी विचार जो पांचों सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा आपके लॉजिकल मन को, जो कि विचार कर सकता है, उसमें पहुंचता है, वो अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर कॉन्शियस में पास कर सकता है। लॉजिकल मन कॉन्शियस में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारा अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहें कॉन्शियस में पहुंचने दें या फिर चाहें तो रोक लें। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं और यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि कॉन्शियस उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। सेल्फ सजेशन वो नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार कॉन्शियस में क्रिएटिव या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि दूसरे चैप्टर में उन 6 कदमों में से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, उस स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़ें ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वो धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को कॉन्शियस में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से कॉन्शियस आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को फिजिकल आकार दे सकते हैं। इससे पहले कि आप आगे सुने, फिर से चैप्टर 2 में जाएं और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से सुने। फिर चैप्टर 7 में दिए गए उन 4 निर्देशों को, उन 4 इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के इंस्ट्रक्शंस की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं न कहीं इन सुझावों में सेल्फ सजेशन के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। याद रखें, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से, जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सकें, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण न हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध अमाइल क्रो सूत्र को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं, तब शायद आपको वो परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका कॉन्शियस उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती हैं। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसको हर चैप्टर में दोहराया जाना चाहिए। इस समझ की अभाव के कारण ही अधिकांश लोग जो सेल्फ सजेशन के सिद्धांत को अमल में लाने का प्रयास करते हैं, उन्हें एक्सपेक्टेड परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। सामान्य भावना रहित शब्द कॉन्शियस को प्रभावित नहीं करते हैं। आप जब तक एक्सपेक्टेड परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द, आप तब तक एक्सपेक्टेड परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक के विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द आपके कॉन्शियस में नहीं पहुंचते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में
भावना न मिश्रित कर पाएं तो निराश न हो। याद रखें, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। कॉन्शियस को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप, सिर्फ आप ही हैं जो ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं वो धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। सेल्फ सजेशन अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं, जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में न तब्दील हो जाए। जब आप चैप्टर 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें, यह आवश्यक है कि कंसंट्रेशन के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहां पर आपको कंसंट्रेशन को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिया जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच लें, गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके कंसंट्रेशन के साथ उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक कि वो राशि फिजिकल रूप में आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे जैसा कि विश्वास चैप्टर में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। किसी निश्चित योजना का इंतजार न करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगें और इस दौरान ये मांग करें और ये विश्वास रखें कि आपका कॉन्शियस आपको ये योजना बताएगा या योजना सुझाएगा जिसकी आपको जरूरत है। इन योजनाओं के बारे में सतर्क रहें और जब वो प्रकट हों तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दें। जब ये योजनाएं आएंगी तो शायद वो आपके मन में सिक्स्थ सेंस के द्वारा प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। इनका सम्मान करें और जैसे ही आपको ये प्राप्त हों उन पर अपना काम करना शुरू कर दें। 6 कदमों में से चौथे कदम में आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दें। आपको उस इंस्ट्रक्शन को पहले बताए गए तरीके से चेज करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाएं तो अपने तर्क पर विश्वास न करें। आपकी लॉजिकल क्षमता आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है। जब आप उस धनराशि को सचमुच कल्पना में देखें जिसके आप मालिक बनना चाहते हैं, तो बंद आंखों से अपने आप को वो सेवा या वस्तु देते हुए देखें जो आप इस धन के बदले में देखना चाहते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है। कॉन्शियस को, अंतर मन को प्रेरित करने के कदम। आप इस किताब को सुन रहे हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञान प्राप्त करने की क्रेविंग है। ये इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। अगर आप सिर्फ विद्यार्थी हैं तो इस बात की संभावना बहुत है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको विनम्रता सीखनी पड़ेगी। अगर आप किसी इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हैं और किसी को नजरअंदाज कर देते हैं तो शायद आपको संतोषजनक परिणाम प्राप्त न हो। आपको सभी इंस्ट्रक्शंस को विश्वास के साथ पालन करना पड़ेगा। दूसरे चैप्टर में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 इंस्ट्रक्शंस को अब डिटेल में बताया जाएगा और इस चैप्टर में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाएं। रात में बिस्तर पर जाना सही समय होगा जहां कोई डिस्टर्बेंस न हो।
अपनी आंखें बंद कर लें और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए स्टेटमेंट को जोर से दोहराएं ताकि आपको अपने ही शब्द सुनाई दें जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं, वो समय सीमा जिसमें आप ये धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप आज से 5 साल बाद जनवरी में $1,00,000 कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले सेल्समैन के रूप में अपनी पर्सनल सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित स्टेटमेंट इस तरह से होना चाहिए। 1 जनवरी सन 2000, जिस भी सन में आप एम करते हो, तक मेरे पास $1,00,000 होंगे, जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के बदले में मैं, यहां पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दें जिसे आप बेचना चाहते हैं, के सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्र और अधिकतर क्वालिटी के साथ। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूं। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूं। ये मेरा इंतजार कर रहा है कि ये मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस रेशियो में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं, और जब मुझे वो योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराइए जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को देख न लें जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने स्टेटमेंट की लिखित प्रति को वहां पर रखें और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़ें, जब तक कि यह आपको याद न हो जाए। जब आप इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करें तो याद रखें कि आप सेल्फ सजेशन के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके कॉन्शियंस को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका कॉन्शियंस केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तक पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास के चैप्टर में दिए गए इंस्ट्रक्शंस का अनुसरण करें। पहले तो ये निर्देश इम्प्रैक्टिकल या एब्स्ट्रैक्ट लग सकते हैं, इस बात से परेशान न हो। चाहे वो शुरुआत में आपको कितने ही इम्प्रैक्टिकल या एब्स्ट्रैक्ट लगें, पर आप निर्देशों का पालन करते रहें। अगर शब्दों से और कार्यों से आप इंस्ट्रक्शंस का पालन करते रहेंगे तो वो जल्द, बहुत जल्द ही आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। सभी नए विचारों के प्रति डाउट्स रखना इंसान के स्वभाव में है, परंतु अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस का पालन करेंगे तो आपके डाउट्स विश्वास में बदल जाएंगे और बहुत ही जल्द ये विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई फिलोसफर्स ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, पर उनमें से ज्यादातर ये कहना भूल गए हैं कि वो अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। इस चैप्टर में यह अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने कॉन्शियंस को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में ट्रांसप्लांट करने की तकनीक में सेल्फ सजेशन का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने कॉन्शियंस तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार हैं जिनके द्वारा सेल्फ सजेशन का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहेंगे कि सेल्फ सजेशन आपकी फिजिकल सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से सेल्फ सजेशन की मदद से आप
अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक सुन लें तो आप दोबारा इस चैप्टर पर लौटें और भावना एवं कार्य की दृष्टि से इस निर्देश का अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात में एक बार जोर से पढ़ें, जब तक कि आपको यह पूरी तरह से विश्वास न हो जाए कि सेल्फ सजेशन का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए वो सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़ें तो हर उस वाक्य को अंडरलाइन कर लें जिसने आपको प्रभावित किया है। इस इंस्ट्रक्शन का पूरी तरह से पालन करें और ये बताएं कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं।